हेलो भक्तों, हर हर महादेव। आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं गुरु जी के द्वारा शिव महापुराण के द्वारा शिव कथा सुनने का कितना महत्व है और इसका क्या लाभ है। तो आइए सुनते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। हर हर महादेव। धन्यवाद। महादेव के बारे में सब कुछ कहा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु बहुत कुछ कहा। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला श्रेष्ठ और सर्वोपरि को ग्रंथ है तो शिव महापुराण ग्रंथ है। तो महाशिवरात्रि निमित्त शिव महापुराण अंतर्गत भगवान शिव जी के लिए 10 व्रतों की महिमा कही, जो प्रधान भगवान महादेव के लिए जो व्रतों की गाथा गाई है, जो सभी श्रेष्ठ व्रत हैं। और मैंने कल भी कहा था और आज फिर से कहता हूं, न महादेव के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के लिए नहीं है। कथा भी एक व्रत है। कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। इस सकारात्मक विचारधारा है। हमारे सबके जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान की कथा है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा आपके समक्ष में गंभीरता के साथ तो था कथा का विवरण करूंगा, और बाद में क्रमश जो कथा का क्रम है वो तो मैं जरूर पूरा करूंगा। इनमें से कुछ विशेष हम सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इस कथा से पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे थे, तब हमने विशेष प्रकार से ज्योतिर्लिंगों ऊपर थोड़ा रोज 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक हमने कुछ नई बात सुनाने का प्रयास किया है। और कथा शिव जी की है, कथा संसार के नहीं है। इसलिए हम संसार की व्यथा बहुत कम करेंगे, ज्यादातर हम शिव जी की कथा गाएंगे। इसलिए कल हमने बहुत सारा वर्णन किया था, और विशेष प्रकार से आज भी जो भगवान शिव जी के प्रधान जो 10 व्रत हैं उनके बारे में मैं कहने का प्रयास करूंगा। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, कल हमने एकादशी की बात की थी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। उसके बारे में कल हमने थोड़ी बात आपके समक्ष कही थी। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, उसकी भी महिमा है। इनमें कहा है महादेव के भक्तों के लिए जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है, इनमें भगवान शिव जी का पूजन तो विशेष प्रकार से करें। कभी भी भगवान शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है उस दिन जरूर आप भोजन कर सकते हैं। आप भोजन करके ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आप प्रेम से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। परंतु कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, इसमें जो शिव भक्त है वो निराहार रहे, भोजन न करे। हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव के भक्तों के लिए ये त्रयोदशी श्रेष्ठ है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तो करनी ही चाहिए, जिनको हम शिवरात्रि भी कहते हैं। दर मास में जो त्रयोदशी है उनको शिवरात्रि कही जाती है, और 12 मास में एक बार जो आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों का व्रत ये महाशिवरात्रि है। उनके बारे में जरूर हम विस्तृत थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपको योग्य लगे तो जरूर आपके कल्याण के लिए कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। कैसे व्रत करें, इनमें बहुत सारे मतांतर भी हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आप पूरे दिन निराहार रह सकते हैं। अन्न उपवास करने से आरोग्य बनता है। रोज सुबह से लेकर शाम तक खाते रहना वो
तो एक शरीर पर जुल्म है, बहुत बड़ा अत्याचार है। कभी कभी उपवास करें तो आपकी जो जठराग्नि की सिस्टम है वो ठीक से चलेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में व्रतों की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आप जरूर याद रखिए, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन हो सके तो आप भोजन न करें, निराहार रहें। आप पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते क्योंकि आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, तो फल आहार करें और आपके शरीर को जो योग्य हो थोड़ा सा अल्प आहार करें। और लेकिन त्रयोदशी का व्रत और कुछ भी न कर सके तो त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें। पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हो और आपके आसपास कहीं भी शिवालय है वहां भी जाकर आप विशेष प्रकार से महादेव का पूजन भी कर सकते हो और भगवान महादेव का स्मरण भी कर सकते हो। और आपकी अथाह शक्ति अनुसार भगवान शिव जी को आप नैवेद्य अर्पण करें, बहुत सारे फल फलादि शिव जी को अर्पण करें। और त्रयोदशी के दिन संध्या के समय दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। प्रातःकाल की श्रेष्ठ महिमा, मध्याह्न की श्रेष्ठ महिमा है, लेकिन प्रातःकाल से ज्यादा मध्याह्न से ज्यादा शिव जी के दर्शन की महिमा संध्या के वक्त है। इसलिए थोड़ा सा याद रखना चाहिए, पंचांग घर में रखना चाहिए, अथवा आपके कुल गौर हैं, जो कुल गौर जिनको कहते हैं, हमारे आचार्य जो कुल आचार्य है, हमारे जो कर्मकांड हमारे पूजा करते हैं, उनको पूछ लीजिए कि भाई कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी किस दिन है। उस दिन विशेष प्रकार से आपके गांव में जो शिवालय है वहां जाकर आप भगवान शिव का पूजन करें। ये कुछ भी आपसे न हो सके तो घर में पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं, जो मिट्टी में से भगवान महादेव का शिवलिंग बनाकर आप उसका पूजन करें। कोई कहते हैं कि ये भगवान महादेव का पार्थेश्वर महादेव पूजन करके तुरंत विसर्जन करना चाहिए। इसमें बहुत सारे विद्वानों का मत है, तुरंत भी विसर्जन कर सकते हैं और शाम के समय भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक पार्थेश्वर महादेव जो व्रत करना चाहते हैं तो बहुत दिनों तक भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा रख सकते हैं। जहाँ तक शिवलिंग टूटे नहीं, शिवलिंग ऐसे खंडित न हो जाए, वहाँ तक कि पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में तो पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके, आह्वान करके, पूजन करके, इसी समय उसके वंदना अर्चन करने के बाद, परिक्रमा प्रणाम करने के बाद इस शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। और शिवलिंग सरोवर के अंदर और बिलवृक्ष वटवृक्ष कहीं भी पग तले कहीं अपमानित न हो ऐसे स्थान पर ये शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए, ऐसा भी महात्मा है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है जो त्रयोदशी के बारे में बहुत कुछ कहा है। त्रयोदश्या सीतायां तु कर्तव्यं निशिभोजनम् असीतायां तु शिव भक्तों का ये कार्य है, इसलिए त्रयोदशी कभी भूलने नहीं चाहिए। वैसे तो भगवान शिव की पूजा के लिए तो एक खुला मैदान है, कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान शिव का पूजन अर्चन दर्शन कर सकते हैं। और बहुत देर से एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान ने जीवा दी है तो जीवा अगर वर्तते तस्य, इस जीवा पर ईश्वर का नाम रहना चाहिए। क्यों हम लोकाचार करते, क्यों लोगों की बातें करने में अपने जीवन मूल्यवान जीवन को व्यतीत करते, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो पूरे संसार की बातें करते रहे उसको इसकी जीवा को धिक्कार कहा। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं पूरे दिन संसार की बातें उनके जीवा पर रहती है। हमारी आदत बदले तो जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और विचारों में भी भगवान महादेव रहना चाहिए। क्यों व्यर्थ विचारों में है मेरे जीवन को उलझा देते हैं, कभी नहीं। आइए दूसरी बात आगे मैं कहता हूं। भगवान शिव ने स्वयं ने कहा, महादेव ने कहा है, विष्णु जी सुनिए आप,
दोनों पक्षों के सोमवार, शुक्ल पक्ष का सोमवार है और कृष्ण पक्ष का भी सोमवार है। कोई भी सोमवार हो, इनमें शिव भक्तों को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और शाम के समय सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन संध्या के समय भगवान शिव का दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपका उपवास न हो सके, लेकिन शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक कहता है कि शाम के समय भोजन आपका थोड़ा सा हल्का रहना चाहिए, थोड़ा सा पचने में सही हो ऐसा शाम का भोजन होना चाहिए। सुबह में दोपहर आप कुछ ऐसे जो पचने में बहुत कठिन है ऐसे भोजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को जिनकी उम्र बढ़ गई है उनके लिए तो शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए और भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन ये ठीक से जीने नहीं देता। तामसी भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए और राक्षसी भोजनों से दूर रहना चाहिए। आजकल लोगों पर दया आती है, बहुत लोग राक्षसी भोजन करते हैं। इतना गंदवाड़ क्यों आप पेट में डालते? वहां जठराग्नि है, वहां भगवान विराजते हैं। ये हमारा मंदिर है, मंदिर की को गंदा कर देते हम। कहीं लोग नहीं खाने जैसा बहुत खाते हैं। भगवान ने खाने के लिए क्या क्या नहीं बनाया, जरा देखिए तो सर। कभी सब्जी मंडी में जाइए तो देखे तो कितनी कितनी सब्जी है, क्या व्यंजन बना सकते हैं। अरे कितनी सुंदर व्यवस्था, कितने भोजन बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे युवा वर्ग कहां खड़े जो अच्छे लोग, जिनको समाज में हम सूर्ण समाज कहते हैं, सूर्ण समाज के लोग कहां, उसके युवा वहां कहां बैठे हैं। धिक्कार होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। और कल भी मैंने कहा था और बहुत सारी कथा में निरंतर मैं कहता रहता हूं कि वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना श्रेष्ठ तपस्या है। उससे बड़ा कोई तप नहीं है। भले आपसे कोई भी व्रत न हो सके, कोई भी व्रत न हो सके, लेकिन शरीर को गंदा मत करिए आप। जो कि आप सब तो कथा सुनते हैं, आप सबको तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप सभी को तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन कान मार, लेकिन बहुत हृदय से मैं कहता हूं कोई ऐसी वस्तु पेट में नहीं डालनी चाहिए कि जो आपके शरीर को खराब कर दे। आपकी कार खराब हो गई तो दूसरी ले सकते हैं आप, आपका टू व्हील खराब हो गया तो दूसरा ले सकते हैं, घर भी खराब हो गया तो घर भी दूसरा बना सकते हैं, लेकिन आत्मा को रहने का घर ये जो खराब हो गया तो दूसरा कहीं बाजार में मिलता नहीं है। एकदम बहुत हृदय से मैं कहता हूं। इसलिए तंबाकू, गुटखा, सिगारेट, बीड़ी क्यों पीते हैं, मदिरापान क्यों करते हैं? कभी नहीं। ये भगवान ने दिया हुआ सुंदर तीर्थ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समान। परलोक की यात्रा करने के लिए अवसर है ये शरीर। बहुत हृदय से मैं आपको विनंती करता हूं, जो कि आप सभी तो अच्छे हैं लोग, लेकिन कोई जो सुन रहा है और कोई मेरी बात चुन ले, इनमें से सुनते सुनते एक व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए तो हमने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया हुआ समझना चाहिए। एक व्यक्ति का उद्धार बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार है। इसलिए जीवन को गहरा से समझने की आवश्यकता है। इसलिए सोमवार शुक्ल पक्ष का हो, सोमवार कृष्ण पक्ष का हो, कोई भी सोमवार हो, हर सोमवार महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। सोमवार की बहुत बड़ी महिमा है, शांति देने वाला है, सुमति देने वाला है। सोमवार कोई सामान्य नहीं है, चंद्र संबंधी है। इस दिन अमृत का प्रभाव रहता है। सोमवार के दिन साक्षात शिव जी का स्वरूप है सोमवार, इसलिए सोमवारों का व्रत भी करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करें। सोमवार के दिन ज्यादातर श्वेत वस्त्र पहनने का प्रयास करें।
ये श्वेत वस्त्र शांति देने वाला है। इसमें कॉटन पहनने का प्रयास करें तो मन की बहुत शांति लगेगी आपको। रेशमी वस्त्रों का थोड़ा सा त्याग करें और ऐसे कॉटन वस्त्र पहने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आपके रहने कहने श्वेत वस्त्रों से और कॉटन वस्त्रों से बहुत कुछ अच्छा रहता है शरीर के लिए। ठीक है, कोई फंक्शनों में गए, कोई प्रसंगों में गए, प्रसंगोपात हम कुछ पहन लेते, बात अलग है, लेकिन हमारी रहन सहन थोड़ी सी बदलने की बहुत आवश्यकता है। कथा मतलब कि माला घुमाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको हिमालय पहाड़ जाने के लिए कह रहा हूं। कथा का अर्थ है आध्यात्मिक मोटिवेशन, जीवन का परिवर्तन, कोई नया आवर्तन करे तो हमारा वर्तन मंगलमय रहे, इसलिए भगवान की कथा है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा सोमवार के दिन निशि भोजनम, भगवान व्यास ने गाया ये सभी श्लोक भगवान शिव जी ने गाए हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूं। ये श्लोक किनके मुख में से निकले हैं? भगवान महादेव के मुखारविंदे से श्लोक प्रकट हुए हैं। वक्ता कौन है? अत्र वक्ता महादेव, भगवान शिव इस कथा के वक्ता है। श्रोता कौन है? श्रोता श्री हरि, भगवान विष्णु जी उनके श्रोता हैं। ऐसे भगवान महादेव जी स्वयं विष्णु जी को कहते हैं। विष्णु सुनिए जरा, आदर के साथ श्रवण करें आप। प्रार्थना है। आज शनिवार है, कल रविवार है और सोमवार मत भूलिए। हम गुजराती लोग सोमवार के दिन दोपहर भोजन कर लेते हैं। अपना गुजराती लोगों सोमवार ने दिवसे बपोरे एकटाणું करे, भले करी लेવું એમાં કઈ વાંધો દોષ નથી, પણ બપોરે એકટાણું કરી શકો સોમવારને દિવસે। સોમવારનું વ્રત કરવું। શા માટે સોમવારનું વ્રત? સોમવારનું વ્રત કરવાથી આપણું ચિત્ત ભગવાન શિવજીમાં રહે છે। आज मार सोमवार છે, आज मार सोमवार છે। एक अंदर से एक आनंदनी ज्योत प्रज्वलित रहे। તમે स्वाभाविक सोमवारનું व्रत करो એટલે આપણું चित्त कहाँ रहे? भगवान शिव जी के पास। इसलिए हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे विचारधारा महादेव के साथ रहे, इसलिए हम ऐसे व्रत करते हैं। व्रतों का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, उसको व्रत कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए व्रत करना बहुत आवश्यक है। आगे बहुत कुछ सहा, आदर के साथ थोड़ी सी गंभीरता से कथा श्रवण करने का प्रयास करें। बाकी मैं भावात्मक बहुत कथा कर सकता हूँ। भूलो भले बीजू बुधो माँ बाप ने, भूलशो नहीं, ऐसी बात करके आपको मैं रुला सकता हूँ। उसको भावात्मक कहते हैं ना। ऐसे दृष्टांत देकर मैं आपको बहुत रुला सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देकर आपको मैं हंसा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। चूंकि कथा करते करते 30 साल मेरी बीत गई, मेरी कितनी लंबी जर्नी हुई, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता से शिव महापड़ ग्रंथ की श्लोकात्मक और सूत्रात्मक बात समझने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ हम संसार की बात करने के लिए एकत्र नहीं हुए, यहाँ हम शिव जी की कथा करने के लिए एकत्र हुए हैं। संसार की कथा तो घर में भी चलती है, किसी को कहना भी नहीं पड़ता। सासू भी बकता है, ससुरा भी बकता है, और पुत्रवधू भी बकती है, ये भी बोलते रहते हैं। कौन नहीं बोलता? कथा में, घर में तो सभी लोग बकता है, बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ को शिव जी की हम बात सुनने का प्रयास करेंगे। इस सभी व्रतों में शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराए। कई लोग ब्राह्मण, संत, साधु, सत्संग विरोधी लोग हैं, लेकिन उनका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आज मेरे पास श्लोक है, मैं बाद में आपको सुनाऊंगा, अभी नहीं बाद में कहूंगा। मैंने आज एक संशोधन किया था कि ऐसे लोग जो वैदिक परंपरा का विरोध करते हैं,
जो मेरे शास्त्र की परंपरा का विरोध करते, आचार्यों का विरोध करते, सत्संग कथा कीर्तन भगवान के यज्ञ पूजा अर्चन का जो बहुत विरोधात्मक बात करते हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो जाती है। यह मेरे शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ कहा है, इसलिए कभी नहीं। जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता से विमुख रहेगा उसका पतन निश्चिंत है, इसमें कोई संशय नहीं। सत्यम सत्यम न संशय। और विद्वानों तो उसको मृत्यु कही, आध्यात्मिकता का विमुख रहना, उसको हमारे आचार्यों ने उसको ही मृत्यु कही है। शरीर छूटना वो तो है ही, लेकिन जब आध्यात्मिकता से आप दूर चले जाते हो वही आपकी मृत्यु है। इसीलिए कहा हर कोई व्रतों में ब्रह्म भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी महिमा गई। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? भगवान को समर्पित हो, विद्वान हो, महादेव का भक्त हो, दयालु हो, सरल स्वभाव है, परोपकार है, ज्ञानी है, विद्वान है और समाज का हित और कल्याण करने वाला है। ऐसे ब्राह्मणों का भी वर्णन किया गया और कहा ऐसा करने से व्रतों की पूर्ति होती है। कोई भी व्रत तो ऐसे ही पूर्ण होता है। पारिवारिक भोजन, बालिका भोजन, बटुक भोजन, संत भोजन, अभ्यागतों को भोजन, आचार्यों को भोजन, और जीवन में कभी कहीं अवसर मिले दूसरों को भोजन कराने का, कभी देर नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो वहां तक कहा है कि आपका नियम है, आप पूजा करते करते कभी खड़े नहीं होते, माला करते करते आप कभी खड़े नहीं होते, ऐसे नियम, कठिन नियम है आपके पास। यज्ञ करते करते आप खड़े नहीं हो सकते, ऐसा कठिन नियम है आपके पास। लेकिन कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वार आया है, कह रहा है मुझे कुछ खाना दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, इस समय कुछ भी नियम हो उसको तोड़कर, उसको खंडित करके दूसरों को भोजन कराना, वो हमारा सनातन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। दूसरे सत्कर्मों करने से उसका पुण्य मिलना थोड़ा सी देर लगेगी, लेकिन कोई भूखा है उसको भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है तुरंत पुण्य मिलता है, उसमें कोई देर नहीं लगती। इसलिए दूसरों को भोजन कराने में कभी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, हमारा भाग्य खुलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। पवित्र विद्वान ब्राह्मणों को विशेष प्रकार से व्रत की पूर्णाहुति निमित्त भोजन करना चाहिए, तो व्रत की पूर्ति रहती है, उस कामना की पूर्ति रहती है। इसलिए भगवान शिव स्वयं बोलते हैं व्रते व्रतेष्वेतेषु सर्वेषु, ये महादेव ने गाया है, शैवा भोज्या यथाशक्ति द्विज श्रेष्ठा। द्विज श्रेष्ठा, द्विज श्रेष्ठा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण किसको कहते हैं? इसमें वर्णन किया है, द्विज श्रेष्ठा, द्विज मतलब ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब व्रत संपूर्ति व्रत संपूर्ति। ब्राह्मणों को ये व्रत यथाविधि करने चाहिए। इन व्रतों को न करने वाला ब्राह्मण चोर कहलाता है। ब्राह्मणों के लिए तो कहा है भाई, हम सबको मार्गदर्शन करें, इससे पहले तो हम सबको अनुसरण तो करना पड़ेगा। अनुसरण के बिना तो कैसे दूसरों के जीवन में आचरण हो सकता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक है, कोई बुरा मत मानिए। जो ये व्रत नहीं करते इसे ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, ऐसा कहा। इसलिए ब्राह्मण लोग, जो आचार्य लोग से बहुत सारे व्रत नियम से अनुसरण अपना जीवन जीते हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसीलिए शब्द दिया है द्विज श्रेष्ठो, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की मैं बात करता हूं। इसलिए हर ब्राह्मण का कर्तव्य है स्वयं व्रत करें और दूसरों के पास व्रत कराने का प्रयास करें।
इसलिए भगवान शिव जी की आज्ञा है, व्रता व्रतानि नियमा। भगवान शिव बोले, महादेव ने कहा कर्तव्यानि द्विज जन्मवि। ब्राह्मणों का तो निज जन्म अधिकार है, व्रत करना ही चाहिए। व्रतानि तानि तुत्यक्त्वा जायते तस्करा द्विज। जायते तस्करा द्विज। उसको तस्कर कहा है, तस्कर शब्द है ना, अमचोर कहते हैं। इसी ब्राह्मणों को बहुत सारे व्रत करना चाहिए। और मैं देखता हूँ ब्राह्मण लोग बहुत व्रत करते हैं, बहुत साधना उपासना में रत रहते हैं। मेरे साथ जो प्रतेश मेहता रहते हैं, अवधूत ब्राह्मण हैं, 10 बजे फ्री होने के बाद जब तक बैठे बैठे उसको नींद न आवे वहां तक वो माला जपता रहता है। क्यों जपता रहता है? एक ही बात उनके मुख से निकलते हैं, हम रोज दूसरों का भोजन करते हैं, हम रोज दूसरों का पानी पीते हैं, हम दूसरों के घर में रहते हैं। जिनके घर में रहते हैं, इस घर परिवार का मंगल होना चाहिए। और अब ब्रह्मलिन डोंगरेज बाबा तो बहुत सुंदर बात कहते थे, किसी के घर का पानी पिया तो फिर उसके घर के नाम की एक माला कर लीजिए। किसी के घर का भोजन किया तो उसके नाम की 10 माला कर लीजिए, बाकी ऋणी रहोगे। और किसी की तीर्थ भोजन भंडारा, क्या कहते हैं वो, दाड़ो गुजराती में, मृत भोजन, किसी की मृत्यु हो गई उनके पीछे भोजन किया है तो ब्रह्मलिन डोंगरेज बाबा कहते हैं 100 माला करनी चाहिए। जो आपके इष्ट है उनकी माला करनी चाहिए। किसी के वास्तु का भोजन किया है, किसी श्रीमंत का भोजन किया है, ब्रह्मलिन डोंगरेज बाबा। महादेव जी स्वयं श्री हरि विष्णु को कहते हैं, मुक्ति का मार्ग को जानने वाले को ये व्रत नियम से करना चाहिए। जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं उनको ये व्रत सभी नियमित करना चाहिए। निम्नलिखित चारों निम्नलिखित जो चारों नियम हैं, इस नियमों का अनुसरण करना चाहिए। चारों नियम क्या है? शिवार्चन, रुद्रजाप, शिवोपासना और शिवालय दर्शन। ये मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए मैंने तो बहुत लोगों को दुनिया में देखा है, हर दिन शिवार्चन करते हैं, नियमित रुद्र जाप करते हैं और शिव उपासना में निरंतर रत रहते हैं। और कहीं बाहर जाते हैं तो भी उससे शिवालय नहीं छूटता। मुझे पता है, कोई दूसरे गांव में गए, कभी मेहमान बनकर रिश्तेदारों के गांव गए, वहां भी गांव में घर जाकर कहते कि आपके गांव का शिवालय कहाँ है, मैं वहां जाना चाहता हूं। वास्तव में तो जिनके घर गए वो लोग को, मेहमान को कहना चलो हमारे गांव में सुंदर शिवालय है, हम दर्शन करके आते हैं। हमारे गांव में सुंदर राम जी मंदिर है, चलो दर्शन करके आते हैं। हमारे गांव में भगवान कृष्ण जी का सुंदर स्थान है, हवेली है, वहां जाकर हम आते हैं। मेहमानों का सुंदर नगर दर्शन होगा। नगर दर्शन मेहमानों को कराना चाहिए। घर में बंधे बनाकर रखना तो मेहमान गति नहीं है ना। इसलिए भगवान शिव जी ने स्वयं ने कहा, मुक्ति मार्ग परवीणे। जो मुक्ति मार्ग जानने वाले, परवीण मतलब अति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जानने वाला, जानने की जिज्ञासा करने वाला, ये उसका कर्तव्य है। मुक्ति का मार्ग कहीं न कहीं से ढूंढ लेना चाहिए, बाकी संसार में पूरा हो जाएगा। और शमशान में देखा हमने, थोड़ी मिनटों में फूंक देते हैं। आजकल तो शमशान में लोग अग्नि संस्कार करने के लिए जाते, वहां लोग खाने लगे हैं भूखड़। शमशान में खाना चाहिए, शमशान में पानी भी नहीं पी सकते और शमशान में लोग खाने लगे। ये कितनी विडंबना समाज के। कभी कभी आचार्यों ने जो आज्ञा दी है, ये आज्ञा का पालन अनुसरण करना चाहिए। वहां का वातावरण एक नेगेटिविटी भरा हुआ वातावरण है, भोजन पर असर करता है, दूषित होता है भोजन वहां। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए, इस नियम का अनुसरण करो तो मानसिकता ठीक रहेगी, बाकी मानसिकता खराब हो जाएगी। कहाँ भोजन करना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, किन दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, कैसे भोजन करने के लिए बैठना चाहिए,
ये सभी मेरे ऋषि मुनियों ने सिखाया है, हमारा शिष्टाचार है। बहुत बड़े लोग अपनी विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। जो भारत देश के अंदर सनातन के हिंदू परंपरा के अंदर अपने विचारों को ठोकने का किसी को अधिकार नहीं है। अधिकार हमारा है। जब ऋषि मुनियों ने जो परंपरा दिखे उस पर हम चलेंगे तो हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। लेकिन बहुत लोग अपने विचारक को मानकर, अपने बुद्धिजीवी को मानकर समाज के अंदर गुमराह कर ले समाज को, बहुत गलत है। नीति सूत्र पढ़ लीजिए, नीति शतक पढ़ लीजिए। कुछ ना पढ़ना आवे तो आपका जो आचार्य पढ़ा लिखा, जो आपका ब्राह्मण है परंपरा में, उसको पूछ लीजिए। हाँ, ऋतु ऋतु का भोजन है, समय समय का भोजन है। अभी किस ऋतु चल रहे थे, अभी क्या भोजन करना, उसका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान हमारे शास्त्रों में सब कुछ कहा है। लेकिन कुछ भी बता नहीं, कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, कोई भी समय पर खाओ। ये कोई जीवन है? जीवन में अनुसरण होना चाहिए, जीवन में अनुशासन भी होना चाहिए। इसलिए स्वयं शिव जी ने कहा है मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मार्ग प्रवीणेश कर्तव्यम नियमानुसार अपना जीवन निर्माण करे। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे ईश्वर को, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जीवन में नियम कुछ होना चाहिए, हमारे स्वयं स्वतंत्र नियम हमारा होना चाहिए। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर वाणी है। सुनिए आदर के साथ, भक्ति के साथ श्रवण करने का प्रयास करिए। मुक्तेस्तु प्राकं चैव चतुष्टय मुदार्यतम् चतुष्टय मुदार्यतम्। चतुष्टयम मतलब च अलग कर दिया मैंने। चतुष्टयम 4 नियमों का अनुसरण करें। पहला नियम क्या है? शिवार्चन। तो शिवार्चन को हम क्या कहते हैं? शिवालय जाकर भगवान शिव जी को जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना, उसको तो शिवार्चन कहते हैं। लेकिन शिवार्चन उसको कहा गया है सुबह में उठते ही दूसरों के कल्याण का भाव प्रकट करें। जिनके प्रति शत्रुता है, जिन व्यक्ति ने आपका अहित किया है, उनके प्रति को कल्याण का भाव प्रकट करे, वो सबसे बड़ा शिवार्चन है। उससे बड़ा क्या शिवार्चन हो सकता है? ये कोई सरल बात नहीं है। शिवार्चन बहुत कठिन बात है। हम शिवार्चन सिर्फ इतनी छोटी सी बात हमने समझ ली। शिवार्चन मतलब शिव जी को जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, शिव जी को अभिषेक करना, चंदन स्वग द्रव्य, वो तो है ही क्रिया। लेकिन सही अर्थ में शिवार्चन वो है, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, दूसरों के कल्याण का भाव, रिश्तेदारों के कल्याण का भाव, भाई भाड़ू परिवार के कल्याण का भाव, उसको सबसे बड़ा शिवार्चन कहते हैं। इसलिए 4 मार्ग हैं जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा। शिवार्चन, रुद्रतप, शिवालय उपासना और शिवालय में रहकर उपवास करना और वाराणसी में जाकर मृत्यु को स्वीकारना और शाश्वत। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गुरु जी के द्वारा शिव पुराण की कथा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।